सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात मामले पर समाअत। नए अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान केस में पेश हो गए। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि सवाल सिर्फ ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन को तारीख आगे बढ़ाने का इख्तियार है या नहीं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फैसला अगर 4-3 हुआ तो हुक्म का वजूद ही नहीं जिसकी खिलाफ वर्जी हुई। फुल कोर्ट बनाने की सदा दरख्वास्त के काबिल समाअत का नुक्ता भी बता दिया। दूसरी जानिब हुकूमती इत्तेहाद का इंतखाबात केस में फरीक बनने का फैसला। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI आज सुप्रीम कोर्ट में फरीक बनने की दरख्वास्त दायर करेंगे। हुकूमती इत्तेहाद की तीनों बड़ी सियासी जमातें अपना मौक़िफ़ अदालत में पेश करेंगी। 13 रुकनी बेंच होना चाहिए फुल कोर्ट का, जो ये मामला सुने और ये वंस एंड फॉर ऑल सेटल होना चाहिए कि 184(3) जो है इस पे पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, बार बॉडीज, पार्लियामेंट, सिविल सोसाइटी कौन है जिसने बात नहीं की। 184(3) के इख्तियारात जो हैं वो एक तरीकाकार के तहत आने चाहिए और उसमें वंस एंड फॉर ऑल ये मैटर सेटल होना चाहिए। हुकूमत का आम इंतखाबात के मामले पर फिर फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा। 13 रुकनी बेंच को मुकदमा सुनना चाहिए। इलेक्शन के मामले पर पहले ही बता दिया था, फैसला 4-3 का है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 218(c) के तहत अपनी ड्यूटी कर रहा था। इलेक्शन कमीशन किसी फैसले का पाबंद नहीं होता। एक सवाल पर वजीर कानून ने कहा, इलेक्शन कमीशन को कानूनी मशवरा देना मेरा काम नहीं। यकम मार्च का इलेक्शन अज खुद नोटिस केस का फैसला 3-2 नहीं 4-3 का अक्सरियती फैसला था। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का मौक़िफ़ करार दिया। हम चारों जज ये समझते हैं कि फैसला 4-3 का है, बाकी 3 जजेस को इसको 3-2 का फैसला समझते हैं। इस इख्तिलाफ की वजह से बेंच का सरबराह फैसला जारी नहीं कर पा रहे। समझते हैं कि 4-3 का फैसला जिसके तहत अज खुद नोटिस केस को मुस्तरद कर दिया गया वो बाइंडिंग है। एक बार बेंच बनने के बाद चीफ जस्टिस किसी को बेंच से नहीं हटा सकते। अज खुद नोटिस केस में 2 जजेस दरख्वास्तें मुस्तरद करने का फैसला पहले दे चुके थे। इख्तिलाफी नोट में पानामा केस के फैसले का भी हवाला। कहा, पानामा केस में इब्तदाई फैसला 3-2 के तनासुब से आया था। पानामा के हतमी फैसलों में 5 जजेस मौजूद थे। शुरू में हतमी फैसला देने वाले जजेस को पानामा बेंच से अलग तस्वुर नहीं किया गया था। सिर्फ अक्सरियती की बुनियाद पर तमाम फैसले करने का मतलब आमरीयत है। चीफ जस्टिस के 1 मैन शो इख्तियार पर नजरसानी की जाए। चीफ जस्टिस के पास बेलगाम ताकत है जिसका वो लुत्फ लेते हैं। वक्त आ गया है चीफ जस्टिस ऑफिस का 1 मैन शो का लुत्फ उठाने का सिलसिला खत्म किया जाए। अदालत को एक शख्स के तनहा फैसलों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। 1 मार्च को पंजाब और KP में जल्द इलेक्शन का फैसला देने वाले बेंच के 2 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने अपना तफसीली फैसला जारी कर दिया। करार दिया, एक शख्स के हाथ में बहुत ज्यादा ताकत से इदारे की खुद मुख्तारी गैर महफूज हो सकती है। चीफ जस्टिस के इख्तियार को रेगुलेट किया जाए, कानून की बुनियाद पर निज़ाम बनाया जाए, तमाम जजेस मंजूरी दें। सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस लेकर खुद को सियासी मामलात में धकेला। सियासी पारा हाई हो तो मुदाखलत से अदलिया पर गैर जरूरी तनकीद होगी। यकीनी बनाना होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से पार्लियामेंट का इख्तियार महदूद ना हो। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतालिक दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मंदुखेल का फैसला बेंच फिक्सिंग पर हमारे बयानिए की जीत है। बेंच साजी मुनसिफाना नहीं तो फैसला कैसे मुनसिफाना तस्वुर होगा। मरियम नवाज का सवाल। पार्टी तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अदलिया में इमरान खान के सहूलतकारों को पूरी कुव्वत से बेनकाब करें। नवाज शरीफ के मुकदमे में आइन और कानून की पामाली को बेनकाब किया जाए। जितनी शहादतें आ रही हैं अब तक तराजू के पलड़े बराबर हो जाने चाहिए थे। टेरियन, फॉरेन फंडिंग, तोशाखाना मुकदमात में नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद हैं। इमरान खान माजी बन चुका, अब पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में सोचना है। इजलास में नवाज शरीफ के खिलाफ गैर मुनसिफाना फैसले को अवाम के सामने लाने का फैसला। इमरान खान और सहूलतकारों के हकायक सामने लाने की हिकमत अमली तैयार। मुस्लिम लीग नून ने ट्वीट लिखा कि अब 1 मैन शो नहीं चलेगा।
अमरीका ने ज़ल्मे खलीलजाद के ट्विटर पैगामात को ज़ाती राय करार दे दिया। ज़ल्मे खलीलजाद के बयानात अमरीकी इंतज़ामिया की नुमाइंदगी नहीं करते। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल का कहना है, ज़ल्मे खलीलजाद आम शहरी हैं, इनके बयानात की ज़ाती नौइयत के हैं। ज़ल्मे खलीलजाद के बयानात का अमरीकी खारजा पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं। मुफ्त आटा जान की कीमत पर मिलने का सिलसिला जारी। साहिवाल में भगदड़ से एक खातून जाँ बहक, 43 जख्मी। कायद आजम स्टेडियम में टोकन सिस्टम डाउन हुआ। रश बढ़ने के बाद भगदड़ मच गई। 18 खवातीन DHQ टीचिंग अस्पताल मुंतकिल। 23 खवातीन और मर्दों को मौके पर फर्स्ट एड दी गई। मुफ्त आटा स्टॉल्स को आज के लिए बंद कर दिया गया। दूसरी जानिब मुजफ्फरगढ़ के इलाके जतोई में दीवार गिरने से 8 अफराद जख्मी हो गए। शाहकोट में मुफ्त आटा स्कीम पॉइंट पर शहरियों की लंबी कतारें। बदनज़मी की वजह से नाबीना खातून आटा ना मिलने पर मायूस लौट गई। उधर चीचावतनी के फरीब कोसवाल में मुफ्त आटा ना मिलने पर मुजाहिरीन ने एहतजाज करते हुए सड़क ब्लॉक कर दी। पेशावर में मुफ्त आटा न मिलने पर मुजाहिरीन का एहतजाज। कोहाट रोड बंद कर दिया। गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें। मुजाहिरीन कहते हैं मुफ्त आटा नहीं दिया जा रहा। सारा दिन इंतजार कराने के बाद लोगों को खाली हाथ वापस भेज दिया जाता है। हयाताबाद में भी मुफ्त आटा न मिलने पर मुजाहिरा। जरगुनी रोड की बंदिश से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। वजीर आजम शहबाज शरीफ मुफ्त आटे की तकसीम का जायजा लेने आज पेशावर पहुंचेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरूख हबीब की अबूरी जमानत मुस्तरद। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जमानत अदम पैरवी की बिना पर मुस्तरद की। अदालत का जुबैर खान न्याजी, डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर को शामिल तफ्तीश होने का भी हुक्म। 3 मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 7 मार्च तक तौसी कर दी गई। मीडिया से गुफ्तगू में यास्मीन राशिद ने कहा कि राना सनाउल्लाह के बयान के बाद अब इनके अज़ाइम साफ नजर आ रहे हैं। अदालत ने असद उमर की हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर दिया। इस्लामाबाद में इमरान खान के खिलाफ 29 मुकदमात दर्ज हैं। 15 मुकदमात एक ही दिन दर्ज किए गए। तफसीलात हाईकोर्ट में जमा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इमरान खान के खिलाफ मुकदमात की तफसील फराहमी की दरख्वास्त पर समाअत की। स्टेट काउंसिल ने बताया इस्लामाबाद पुलिस ने 28 मुकदमात दर्ज कर रखे हैं। एक मुकदमा FIA ने दर्ज कर रखा है। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस के मुकदमात में से एक मुकदमा खारिज हो चुका, 7 तफ्तीशी मराहिल में है, जबकि 20 मुकदमा ट्रायल कोर्ट में ज़ेरे समाअत हैं। इमरान खान की पेशी पर वकील की गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद बार का एहतजाज। डिस्ट्रिक्ट बार के वकला का कचहरी में एहतजाजी मार्च। कचहरी में पुलिस का दाखिला बंद करने का भी ऐलान। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ने आज हड़ताल का भी ऐलान किया। इस्लामाबाद बार के एलामिये में कहा गया है कि SHO थाना तरनौल की मअतली और पुलिस की माफ़ी तक एहतजाज जारी रहेगा। हम खुद मर्दमशुमारी के खिलाफ खड़े नहीं होंगे तो ये MQM वालों ने, कराची वालों ने इस मर्तबा खुद को गिनाने का फैसला कर लिया है। और अगर कराची के आदादो शुमार आबादी के सही जाहिर हो गए तो अगला वजीर आला कराची से होगा। MQM और पीपल्स पार्टी फिर आमने सामने। फारूक सत्तार ने सिंध हुकूमत की निगरानी में मर्दमशुमारी को मुस्तरद कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मुत्तहिदा रहनुमा ने कहा कराची में एक बार फिर आबादी को कम गिना गया। शहरी आबादी को कम और देहातों की आबादी को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है। हल्का बंदियों इंतखाबात में धांधली हुई। हम मर्दमशुमारी के नताइज को मुस्तरद करते हैं। फुल कोर्ट देखे समनियाँ कानूनी तरीके से तहलील हुई या एक शख्स की अना पर। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इमरान खान हुकूमत में था तो कहता था इख्तियार हो तो 500 अफराद की फांसी दूं। इनकी धमकियां कोई कब तक बर्दाश्त करेगा? आखिरकार जवाब तो देना पड़ेगा। इनका जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। हमें कहा जाता है कि आ रहा हूँ, छोड़ूंगा नहीं, छुपने की जगह नहीं मिलेगी। जब वो कहेंगे हम नहीं रहेंगे तो हमारी कोशिश होगी ये ना रहें। जब इमरान खान की सियासत यही है तो क्या हम छोड़कर भाग जाएं? 23 मार्च के दिन
इलेक्शन कमीशन का फैसला, उसने इनकार किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक दी हुई तारीख को इलेक्शन कराने का। तौहीन आइन भी है, आइन की खिलाफ वर्जी भी है। हम इलेक्शन कमीशन के डोमेन में मुदाखलत नहीं करते, हम सुप्रीम कोर्ट के डोमेन में मुदाखलत नहीं करते। इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन कराना, सुप्रीम कोर्ट और अदलिया का काम है इंसाफ देना, मुदाखलत करना नहीं। रोजों में भी अरकान पार्लियामेंट का गुस्सा ठंडा ना पड़ा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पीटीआई और पीडीएम आमने सामने एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी। ऐवान मछली बाजार बन गया। मौलाना असद महमूद की तकरीर के दौरान पीटीआई अरकान के नारे, जवाब में हुकूमती कैंपों से भी घड़ी चोर के नारे लगाए गए। वफाकी वजीर असद महमूद बोले, तुम्हारी हुकूमत खत्म की, दोबारा कभी नहीं आएगी। इलेक्शन कमीशन के मामलात में मुदाखलत नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट का काम इंसाफ देना है, मुदाखलत करना नहीं। पीटीआई के सेनेटर वसीम शहजाद ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नफी की। कौम रमजान के चांद के इंतजार में थी, इलेक्शन कमीशन ने रात को चांद चढ़ा दिया। मुश्तरका इजलास 10 अप्रैल तक मुलतवी। बारिश बरसाने वाला एक और सिस्टम मुल्क में दाखिल। 31 मार्च तक तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। सिंध और केपी में बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक 29 मार्च से कराची में भी बारिशें होंगी। उधर मुजफ्फराबाद में शदीद तूफान बादो बारा का अलर्ट जारी कर दिया गया। चालबाज मोदी सरकार का रिटायर्ड भारतीय फौजियों से भी धोखा। इलेक्शन से पहले वोट बटोरने के लिए एक रैंक एक पेंशन का वादा किया, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद आंखें फेर ली। 15 साल से लाखों रिटायर्ड भारतीय फौजी अपने मुतालबात के लिए एहतजाजी मुजाहिरों में मसरूफ। मोदी सरकार का एहतजाज करने वाले रिटायर्ड फौजियों और बेवाओं पर बहीमाना तशद्दुद। 5000 से ज्यादा रिटायर्ड भारतीय फौजी मोदी सरकार को एहतजाजन तमगे भी वापस कर चुके हैं। सूबेदार राम किशन ने मुतालबात की नामंजूरी पर खुदकुशी तक कर ली। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद मोदी सरकार ने तरमीम याफ्ता बिल मंजूर कर लिया। मुल्तान में डकैती, एक शहरी 3 डाकू मारे गए। डाकुओं की दिन दिहाड़े ज्वेलर शॉप में वारदात। मुजाहमत पर फायरिंग करके एक शहरी को कत्ल कर दिया। शहरियों ने 4 डाकुओं को पकड़ लिया, मार मार कर बुरा हाल कर दिया। 3 डकैत अस्पताल जाकर हलाक हो गए, एक की नाजुक हालत। ताजरों ने बढ़ती वारदातों के खिलाफ हड़ताल कर दी। गुलगश्त कॉलोनी की गर्देजी मार्केट में वाकया पेश आया। कराची में हर सू लाकानूनियत। मलीर नेशनल हाईवे में बैटरियों की दुकान पर लूटमार। दुकान में मौजूद शख्स ने फायर खोल दिए। एक डाकू मारा गया, 2 भाग निकले। बल्दिया मदीना कॉलोनी में बल्दियाती उम्मीदवार डकैती करते हुए पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुबैना डाकू ने काउंसलर का इलेक्शन लड़ा था। इलेक्शन से पहले भी वारदातें करता रहा। मेडिसन कंपनी की कैशमैन लूटने में भी मुलव्विस है। मुलजिम को स्टोर में डकैती के दौरान शहरियों ने पकड़ा। शहरियों ने मार मार कर पुलिस के हवाले कर दिया। ग्रीन शर्ट्स व्हाइट वॉश से बच गए। तीसरे T20 मैच में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 66 रन से शिकस्त दे दी। 183 रन के ताक़ुब में अफगानिस्तान की टीम 116 रन बनाकर ढेर। 3 मैचेस की सीरीज अफगानिस्तान ने 2-1 से अपने नाम कर ली। अफगान क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों पर खजानों के मुंह खोल दिए। पाकिस्तान के खिलाफ फतह पर हर खिलाड़ी को जदीद तरीन आईफोन मिलेगा। $3,000 दिए जाएंगे। रिजर्व प्लेयर्स को 2000, टीम मैनेजमेंट के हर मेंबर को $1000 मिलेगा। यंगस्टर को हमने टैलेंट देख लिया, उनमें है, तो उनको हमें एक अच्छा रन देना चाहिए, क्योंकि वही हमारा फ्यूचर है। मैं नेशन से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको बैक किया जाए। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान शादाब खान बाबर और रिजवान के नाक़दीन पर बरस पड़े। कहते हैं बाबर और रिजवान जिस इज्जत के मुस्तहिक हैं, कौम ने उन्हें नहीं दी। अफगानिस्तान से शिकस्त के बाद अब मीडिया और कौम उनकी कदर करेंगे।
वो अच्छा नहीं खेलते तब भी इन पर एतराज़ होता है, जब अच्छा खेलते हैं तो उनके स्ट्राइक रेट को मसला बना देते हैं। पूरी कौम चाहती थी PSL में अच्छा खेलने वाले नए खिलाड़ियों को मौका दिया जाए। तजुर्बे का कोई मुतबादिल नहीं, बाबर और रिजवान अजीम खिलाड़ी हैं। सऊदी अरब में उम्रा ज़ायरीन की बस को हादसा, 20 अफराद जाम बहक, 29 जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक उम्रा ज़ायरीन की बस खैमत से मक्का मुकरमा जा रही थी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बस में मुकामी अफराद के साथ साथ अकामा होल्डर्स गैर मुल्की भी सवार थे। अमरीकी शहर नेशविल के स्कूल में फायरिंग, 3 बच्चों समेत 6 अफराद हलाक, कई जख्मी हो गए। हमलावर जवाबी कार्रवाई में मारा गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फायरिंग करने वाली लड़की थी, जदीद हथियारों से फायरिंग की, पुलिस की फायरिंग से हलाक हो गई। व्हाट्सएप की जानिब से अपने फीचर्स अपडेट करने का अमल जारी। अब वॉइस चैट और कॉल में गैर मामूली तब्दीलियां मुतवक्के। जल्द ट्विटर स्पेस जैसी सहूलियात पेश की जाएंगी। व्हाट्सएप कॉल का नया इंटरफेस भी पेश किया जाएगा। और मिस्र की हुकूमत का सयाहों की तादाद बढ़ाने का फैसला, सयाहत को फरोग देने के लिए $700 के बदले 5 साला सयाहती वीज़ा जारी किया जाएगा। मिस्र ने रवां साल सयाहों का टारगेट 3 करोड़ मुकर्रर कर लिया।